दोस्तों आज हम इस वीडियो में जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। दोस्तों आज इस पूरे चैप्टर को दोस्तों आपके सामने फिनिश करके रहूँगा। जीव जगत होता क्या है, जीव जगत कितने प्रकार के होते हैं, जीव जगत कहते किसे हैं, तो सब कुछ दोस्तों आपका सारा इसमें सब खत्म हो जाएगा कि जीव जगत कहते किसे हैं, जीव जगत होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आइए पहला हेडिंग हम शुरू करते हैं दोस्तों कि जीव जगत होता क्या है। तो जीव जगत दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे अच्छे समझ जाना दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे जगत का मतलब होता है दोस्तों, जगत का मतलब क्या होता है, किंगडम। क्या होता है, किंगडम। अच्छा, अब बात है किंगडम मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण। हम यहाँ पे जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में दोस्तों किंगडम का मतलब वर्गीकरण होगा। तो जीवों के वर्गीकरण को पढ़ना ही हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों के वर्गीकरण को पढ़ना ही हमारा क्या कहलाता है, जीव जगत कहलाता है। सॉरी दोस्तों, जीव जगत कहलाता है। अच्छा, जीव जगत को दोस्तों वर्गीकरण क्यों किया गया है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि इस धरती पे कई प्रकार के तमाम प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, ये सभी को पता है और पाया भी जाता है। तो दोस्तों ये कहने का मतलब है इन जानवरों को अलग अलग कैटेगरी में या अलग अलग वर्ग में रख दिया गया है। अब जब दोस्तों इनको अलग अलग वर्ग में रख देंगे तो इन जानवरों की पहचान आसानी से हो जाती है। इसीलिए दोस्तों जंतुओं का वर्गीकरण करना बहुत जरूरी था। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे हर जंतुओं का क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, इनको अलग अलग वर्गों में रख दिया। अब बात करते हैं दोस्तों होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि होता क्या है। ठीक, अब आगे बात करते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे समझ लिया कि जीव जगत होता क्या है। तो जंतुओं का वर्गीकरण कहलाना या जंतुओं का वर्गीकरण करना हमारा क्या कहलाता है, जीव जगत कहलाता है। अब जीव जगत के कौन कौन से भाग होते हैं, मतलब जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीव जगत को दोस्तों इस पद्धति के अनुसार जीव जगत को सजीव जंतुओं को जंतु जगत में और पादप जगत में बांटा गया है। बिल्कुल सही बात है, मतलब इनको दो जगह बांटा गया। पहला हमारा दोस्तों जंतु जगत में बांटा गया है, जंतु जगत, और दूसरा हमारा किस में बांटा गया है, पादप जगत। मतलब पहला जंतु और दूसरा पादप जगत में बांटा गया है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, पादप जंतु जगत के बारे में। ठीक है, तो पहला हेडिंग हमारा क्या रहेगा, जंतु जगत रहेगा। क्या रहेगा, जंतु जगत। अच्छा, अब जंतु जगत क्या होता है दोस्तों, तो जंतु जगत में दोस्तों इसमें यह साथ में लिखते चलना मेरे दोस्त, एक एक पॉइंट। यह यूकैरियोटिक एक कोश बहुकोशिकीय, सॉरी दोस्तों बहुकोशिकीय विषमपोषी प्राणियों का वर्ग है। विषमपोषी प्राणियों का वर्ग। बिल्कुल समझ में आया। विषमपोषी किसे कहते हैं, ये समझ में आया। बहुकोशिकीय किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया चलो देखते हैं। विषमपोषी जो जंतु अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी बोला गया है। बहुकोशिकीय मतलब जिनमें बहुत ज्यादा अत्यधिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, इनमें कोशिकीय। यूकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक मतलब दोस्तों ये होता है कि जंतुओं का अलग अलग समूह में रखा गया। तो इनको दोस्तों जंतु जगत के जो होते हैं इनको यूकैरियोटिक जगत में रखा गया। किसमें रखा गया है, यूकैरियोटिक में। ठीक है, यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, कई प्रकार के दोस्तों होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इसमें दोस्तों इनकी बनावट कैसी होती है, तो इनका आकार दोस्तों भिन्न होता है। कैसा होता है, इनमें दोस्तों कोशिका पाई जाती है, शारीरिक सममिति होती है दोस्तों, शारीरिक सममिति होती है। अब शारीरिक सममिति से क्या होता है, मतलब दोस्तों इनका जो शरीर होता है ऐसे ऐसे चिन्ह पड़ा होता है, चिन्ह लगा होता है ना शरीर में, तो ऐसे मानते हैं कि इनके शारीरिक सममिति होता है, लाइन खींचा होता है। ठीक है, इसे शारीरिक सममिति बोलते हैं। आगे चलिए। ठीक, पाचन तंत्र करते हैं, ये बिल्कुल पाचन तंत्र होता है, ये खाना को अपने पचाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, परिसंचरण करते हैं, मतलब गैसों का आदान प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। परिसंचरण तो करते ही हैं, इसमें क्या दिक्कत है। आगे जनन तंत्र भी करते हैं दोस्तों, ये भी सही है, जनन तंत्र भी करते हैं। ठीक है, और ये सब दोस्तों इनमें क्या पाई जाती है,
समानता पाई जाती है। इनमें कोशिका होता है, शारीरिक समिति होती है, पाचन तंत्र मौजूद होता है, परिसंचरण होता है और जनन तंत्र होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, जंतु पादप जगत होते हैं। ठीक है, और थोड़ा बात कर लेते हैं, इन्हीं विशेषताओं को वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या था, जंतु जगत हमारा यहाँ पे खत्म होता है। बहुत आराम से हमने पढ़ा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत जितना शार्गत तरीके में आप सीखोगे वो चीज़ उतना आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, तो जीव जगत किसे कहते हैं, जीव जगत दोस्तों आपको पता चल गया, जगत मतलब किंगडम, किंगडम का मतलब वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है वर्ग। ठीक है, अब वर्ग क्यों रखा गया है, मतलब जंतुओं को अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है, इसलिए इनको अलग अलग वर्ग बनाया गया है, अलग अलग खंडों में बांट दिया गया है। तो हमें जंतुओं का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग वर्ग तैयार करना पड़ता है। अब बात करते हैं जंतु पादप क्या है। तो जंतु पादप में दोस्तों जीव जगत दो प्रकार के होते हैं, पहला जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। तो हमने जंतु जगत में दोस्तों आज पढ़ लिया कि यह यूकैरियोटिक होता है, इसमें बहुकोषीय पाई जाती हैं, ये विषमपोषी प्राणी होते हैं। ठीक है, ये हमारा कंफर्म हो गया। इनमें की इनके शरीर की संरचना कैसी होती है, तो इनमें कोशिका होता है, ये शारीरिक समिति वाले होते हैं, इनमें पाचन तंत्र होता है, इनका परिसंचरण होता है, इनका जनन तंत्र होता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहते हैं। इस वीडियो को दोस्तों, इस चैप्टर को या इस टॉपिक को दोस्तों हम 2 से 3 पार्ट लेके आएंगे, तभी हमारा पूरा कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।